हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई हिंदी की कार्यपत्रिका 101। ये कार्यपत्रिका क्लास 4th के लिए है। आप वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अपनी नोटबुक में अपनी वर्कशीट नंबर, अपनी क्लास एंड सेक्शन और डेट यानी कि दिनांक लिखेंगे और अपना नाम और अपने टीचर का नाम भी मेंशन करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम 4 को भी लिखेंगे और पाठ का नाम स्वतंत्रता की ओर, इसे भी आप लिखेंगे। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं ये सारी आपको मेंशन करनी है उसके अंदर। आज की जो वर्कशीट है वो आपके पाठ स्वतंत्रता की ओर से लिया गया है। तो सबसे पहले इस पाठ को समझने के लिए आपको क्या करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप कुशल होंगे, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ स्वतंत्रता की ओर के बारे में कुछ बातें करेंगे। यह महात्मा गांधी जी और धनी कौन था, एक बालक से जुड़ा स्वतंत्रता आंदोलन का एक रोचक किस्सा है। ठीक है, ये जो पाठ है ये महात्मा गांधी जी को तो आप सब जानते हैं, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं प्यार से, और एक बच्चा था धनी, उनसे रिलेटेड एक किस्सा है। बच्चों, पाठ को अच्छे से पढ़िए और पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है अपनी बुक से और फिर यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। चलो हम करते हैं। पहला प्रश्न है, बताइए पाठ में निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमें ये बताना कि कौन सा वाक्य किसने कहा और किससे कहा। ठीक है, तो पहला वाक्य है, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं। ये बात किसने कही, ये बात कही थी धनी ने, और किसे कहा, अपनी अम्मा यानी कि माता जी को कही थी। फिर सेकंड है, तुम्हारा क्या नाम है बेटा। ये बात किसने बोली, ये बात बोले महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने ये बात धनी से पूछी थी कि तुम्हारा क्या नाम है। फिर गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना, तो ये बात कही थी धनी ने। किसे कही थी, बिंदा चाचा को। ठीक है, अगर आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको ये सारे कैरेक्टर्स उसमें पता चल जाएंगे कि किसने बात किससे कही थी। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के सही अर्थ में रंग भरिए। सही अर्थ में हमें कलर करना है। तो पहला जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी, गुलामी तो बिल्कुल विपरीत अर्थ हो जाएगा, हमें सही अर्थ में भरना है। तो इस वाले में आप कलर करेंगे, इस वाले बॉक्स में ऐसे अच्छे से। ठीक है, फिर है समुद्र। समुद्र को हम क्या कहते हैं, सागर, तो इस वाले में आप कलर करेंगे। नदी तो अलग होती है। निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है कोई फैसला लेना, तो फैसले पे आप कलर करेंगे। हैरानी तो आश्चर्यचकित होता है। विरोध यानी कि किसी के अगेंस्ट बोलना, खिलाफ बोलना, तो विरोध का होगा खिलाफ। ठीक है, जो मैंने सर्कल किए इन पे आप रंग भरेंगे, लिखेंगे आप दोनों ही, पर कलर एक में करना जो सही है। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अनुच्छेद को पूरा कीजिए। यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके हमें यहाँ पे एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया, उसे पूरा करना है। चलो ऑलरेडी कर रखा है ये, बस डिस्कस कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ, तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा 2 अक्टूबर। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे जगह कम थी तो मैंने साइड में लिख दिया है। गांधी जी को सभी लोग प्यार से बापू कहते थे। क्या कहते थे, बापू। थर्ड ब्लैंक में आएगा ये सेकंड में था और ये फर्स्ट में। ठीक है, फिर इन्होंने अंग्रेजों से भारत को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर क्या दिलाई थी, आज़ादी। इन्होंने अंग्रेजों से सत्य यानी कि सच्चाई और अहिंसा, बिना लड़े हमें अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। महात्मा गांधी जी की जो समाधि है वो कहाँ है, राजघाट पर स्थित है। उनकी जो समाधि है वो कहाँ है, दिल्ली में राजघाट पर स्थित है। तो इस प्रकार आप इस अनुच्छेद को पूरा करेंगे। फिर यहाँ पे शिक्षक या शिक्षिका के लिए अनुदेश है, ये हम नहीं डिस्कस करने वाले, ये आपकी टीचर के लिए है। हम अभिभावकों के लिए जो सुझाव, आपके पेरेंट्स के लिए जो सुझाव है उसे डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी चरखा चलाते थे, वह स्वदेशी सामान उपयोग करने के लिए प्रेरित करते थे।
बच्चों को स्वदेशी सामान के उपयोग का महत्व बताएं। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना कि गांधी जी चरखा चलाते थे और हमेशा यही कहते थे कि अपने देश की वस्तुओं को यूज़ करें, स्वदेश यानी कि स्वयं के देशों का जो सामान है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो आपको अपने बच्चों को कहना है कि स्वदेशी सामान का ही यूज़ करना चाहिए, उसका उपयोग और महत्व बताना है आपको। ठीक है, जैसे अब दिवाली आ रही है तो हमें चाइनीज़ लाइट या दूसरे देश की जो लाइट पटाखे ये नहीं जलाने हैं। हमारे यहाँ पर जो अवेलेबल है मेड इन इंडिया जो है भारत में निर्मित उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। अब कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, संदेश है, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।